जो मौलाना मौलवी काजी को जो सैलरी दी जा रही थी, इवन की डबल सैलरी दी जा रही थी। केजरीवाल जो है, ये एक समय ऐसा था, ये कहते थे हम तन मन धन से मुस्लिम वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हैं, हम उन्हें इतना अमीर बना देंगे कि इनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि क्या ये चुनाव से पहले इस तरह के हर एक वर्ग के लिए इस तरह के लॉलीपॉप देने की घोषणा कर सकते हैं। जादू की छड़ी से 21 रुपये महिला को दे दूंगा। मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री का इस तरह से बयान देना सही? आज चुनाव में अपनी हार को देखते हुए केजरीवाल जी इस तरह के तथाकथित फ्री के लालच देने का जो प्रयास कर रहे हैं, अब इनके इस तरह के लालच में कोई नहीं फंसेगा। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक योजना लाई गई है कि पुजारियों को 18,000 दिए जाएंगे, जो गुरु द्वारे में जो होते हैं उनको 18,000 दिए जाएंगे, क्या लग रहा है कि सिर्फ जुमलेबाजी है या सच में कुछ होगा? मैडम, ये मिस्टर यूटन जो हैं केजरीवाल, ये अभी चुनावों को अपनी हार इनको सामने नज़र आ रही है। ये इस टाइम बड़े बड़े ऐलान करेंगे। ये अभी इस टाइम ये महिलाओं की सम्मान निधि की भी बात करेंगे, ये बुजुर्गों के लिए भी ऐलान करेंगे, ये ऑटो ड्राइवरों के लिए भी बोलेंगे, ये दलित छात्रों के लिए भी बोलेंगे, ये पंडितों के लिए भी बोलेंगे। इनको जो जो सामने नज़र आ रहे हैं ना, बजट नहीं बताएंगे देंगे कैसे। अभी आपको मालूम होगा, जैसे इन्होंने पंडितों के लिए ऐलान क्यों करना पड़ा, रीज़न क्या था कि अभी लोकसभा चुनाव में विशेष समुदाय का वोट इनके पक्ष में नहीं गया, वो गया कांग्रेस के पक्ष में। और अब जो है मुस्लिम समुदाय जो है वो जहाँ तो असुद्दीन ओवैसी के पक्ष में जा रहा है या कांग्रेस के पक्ष में, अब इन्हें वहाँ से निराशा हाथ लग रही है। तो इन्होंने क्या किया, काफ़ी महीनों से अभी अब्दुल रशीद जो हैं, मौलाना रशीद, उनका बयान सामने आया कि आपने जो इतने महीनों से मौलाना मौलवी काजियों की सैलरी रोकी हुई है, नहीं दे पा रहे, तो यदि आपने कुछ दिनों के अंदर नहीं दी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने चेतावनी दे दी है इनको। रीज़न क्या है कि जो मौलाना मौलवी काजी को जो सैलरी दी जा रही थी, इवन की डबल सैलरी दी जा रही थी, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को आरटीए का जवाब है कि इन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा दिल्ली के टैक्स पेयर का मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया। ये अरविंद केजरीवाल जो हैं, ये एक समय ऐसा था, ये कहते थे हम तन मन धन से मुस्लिम वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हैं, हम उन्हें इतना अमीर बना देंगे कि इनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जब वो जो वोट बैंक है इनको अपने से जाता दिखाई दिया, तो इन्होंने क्या किया कि उनकी तो सैलरी दे नहीं पा रहे। दिल्ली के अंदर पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने केंद्र को लेटर लिखा है कि उन्हें 10,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। ये क्यों ज़रूरत पड़ी? पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र को लेटर लिखने की इतना बड़ा बजट है दिल्ली का कि फ्री जो इतना चल रहा है, इतना सब कुछ दे दिया जाए फ्री में, 18,000 की सैलरी दी जाए। देखिए मैडम, बजट में तो कोई कमी नहीं है। माननीय शीला दीक्षित के टाइम दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ का, आज लगभग 80,000 करोड़ का बजट है। लेकिन ये सारा बजट जो है ना, ये झूठे प्रचार या भ्रष्टाचार में ख़त्म हो रहा है। अब ये जो बोल रहे हैं पुजारियों को देंगे, इन्होंने कोई डाटा नहीं तैयार किया। इनसे ये पूछा गया कि कैसे दोगे, कह रहे हैं अभी हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनका। मतलब कि मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि क्या ये चुनाव से पहले इस तरह के हर एक वर्ग के लिए इस तरह के लॉलीपॉप देने की घोषणा कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर घोषणा करो तो इसको पूरा कैसे करोगे, इसका भी कुछ आधार बताइए। जैसे महिला सम्मान निधि की बात हुई तो इन्होंने होना चाहिए, आप बोल रहे हैं, माफ़ करिएगा यहाँ पे मैं आपको रोक रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, एक्शन हो भी जाए, पर आपको नहीं लगता कि जो खुलेआम 1100 बांट रहे हैं उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए? मैडम, जो खुलेआम आपने खुद ही बोला ना, खुलेआम, अंडर टेबल नहीं, जो खुलेआम बांट रहे हैं उनका मैं आपको बता दूं वो 25 साल पुरानी एनजीओ है, और ये 25 साल से ही खुलेआम बांट रही है एनजीओ जो है। वो महिलाओं की सम्मान निधि जो है वो अपने एनजीओ जो है वो अपने बजट से दे रहा है उनको। वो कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, कोई वो मतलब इनके पिताजी के द्वारा 25 साल पहले जो एनजीओ चलाई गई थी वो हर वर्ष देती है, और इस वर्ष भी देने का काम जब किया तो चांस की बात है कि चुनाव भी नज़दीक थे तो विपक्ष ने इसको मुद्दा बना दिया। उसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो सामने आ गई है। जब केजरीवाल जी से पूछा कि आप 21 रुपये कैसे दोगे, तो इन्होंने क्या बयान दिया कि मैं जादूगर हूँ अकाउंट्स का। देखो, ये अकाउंट्स में घोटाले करने के तो जादूगर हैं। कहते मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं जादू की छड़ी से 21 रुपये महिला को दे दूंगा। मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री का इस तरह से बयान देना सही है कि मैं जादू की छड़ी से 21 रुपये दूंगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, वो जादू की छड़ी तब कहाँ थी जब आपकी नाकामियों के चलते दिल्ली में जल भराव के कारण 3 यूपीएससी के होनहार छात्रों की मृत्यु होती है, तो वो जादू की छड़ी तब कहाँ चली जाती है? जब दिल्ली के अंदर ये आज दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन चुका है। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा
सामने आया कि दिल्ली में औसतन इस पोल्यूशन के कारण औसतन 12 वर्ष उम्र कम होगी दिल्ली वासियों की इस पोल्यूशन के कारण। तब ये जादू की छड़ी कहाँ चली जाती है? जब यमुना साफ करने की बारी आती है तब ये जादू की छड़ी कहाँ चली जाती है? क्या ये जादू की छड़ी जनता को वोट लेने के लिए तथा कथित फ्री के लालच में फांसने के काम ही आती है, जो कोई और काम भी आती है? पूछिए क्या पूछना है आपने। देखो इन्होंने ना, अब चाहे 2100 की बात करें चाहे 3100 की बात करें, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। हाँ जी। और आपको नहीं लगता ये पहला ऐसा पार्टी है जो पुजारियों के हक में कुछ सोच रहा है, कुछ कर रहा है, करना चाह रहा है? जब पुजारी गर्मियों के दिनों में, मैं आपको बताऊं ये 2023 की बात है, 2023 में जून महीने की बात है, आप गूगल करके देख लेना। ये मंदिर के पुजारी जो हैं इनके बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि जैसे हम मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी दे रहे हो वैसे मंदिर के पंडितों को भी देनी चाहिए। पूरा दिन इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे, किसी ने उन्हें पानी का गिलास तक नहीं पूछा और वो निराश वापस लौटे। आज चुनाव में अपनी हार को देखते हुए केजरीवाल जी इस तरह के तथाकथित फ्री के लालच देने का जो प्रयास कर रहे हैं, अब इनके इस तरह के लालच में कोई नहीं फंसेगा। मैं बताऊं, देखो ये घोषणा पहले क्यों नहीं कर पाए? सच में देना चाह रहे हैं, पुजारियों के लिए कुछ सोच रहे हैं, बस इलेक्शन है इस वजह से बोल रहे हैं? देखो सबको मालूम है, इवन की पुजारियों को भी मालूम है कि ये सिर्फ चुनावी एक जुमला है और कुछ नहीं है। देखो ये इस तरह की घोषणा जो लगातार कर रहे हैं, 10 साल से इनकी सरकार थी, क्यों नहीं कर पाए? इन्हें मालूम है ना, ऑटो ड्राइवर जो पीछे लिखवाते थे ना इसके आई लव केजरीवाल, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया आई हेट केजरीवाल। ठीक है, जब इन्हें मालूम चला कि वो 3 व्हीलर वाले नाराज चल रहे हैं तो उनके लिए इन्होंने 6 इस तरह के घोषणा कर दी फ्री की रेवड़ियों की। देखो इनसे हर वर्ग नाराज चल रहा है। महिलाओं के लिए जब ये बोलते हैं 10 साल से इनकी सरकार है, किसी में इन्होंने अभी लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल मार्च में इन्होंने घोषणा की थी कि हम हर महिला को 1000 रुपये देंगे, नहीं दे पाए। रीज़न क्या है कि इनके पास पैसा ही नहीं है। जैसे पंजाब में घोषणा की थी इन्होंने हर महिला को देंगे कि हम 1000 रुपये देंगे, जैसे ये जीत कर आए विधानसभा चुनाव पंजाब में, उसी टाइम इन्होंने मोदी जी से बोल दिया कि 50,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 2 वर्ष आपको मतलब 1 लाख करोड़ रुपया मुझे हमें देना पड़ेगा। और जब इनसे पूछा गया था उस समय केजरीवाल जी से कि आप ये जो घोषणा फ्री बीज की कर रहे हो, पंजाब ऑलरेडी 3 लाख करोड़ के कर्जे पे है, तो आप ये घोषणा पूरी कैसे करोगे? तो केजरीवाल जी ने उस न्यूज़ एंकर को ये बताया था, देखिए जो पंजाब का बजट है वो है 1,70,000 करोड़ का। कोई कहता है इसमें 40% का भ्रष्टाचार है, कोई कहता है 60, कोई कहता है 70, हम मोटा मोटा 20% भी मान लें। यदि हम 20% भ्रष्टाचार खत्म कर दें तो 1,70,000 का हो गया 34,000 करोड़। हम सैंड माफिया को खत्म करेंगे, 20,000 करोड़ वहाँ आएगा। 54,000 करोड़ रुपये का तो मैं हिसाब किताब बना के बैठा हूँ, ये केजरीवाल जी के शब्द है। 54,000 करोड़ रुपये का तो हिसाब किताब है। और ये महिलाओं को जो 1,000 रुपये देना है, जब बिजली फ्री की जो बात है उसमें हमने हिसाब लगा लिया 8-9 हज़ार करोड़ का खर्च है। बाकी हम पंजाब में जो कर्ज है उसको धीरे धीरे बराबर करेंगे, नीचे लेकर आएंगे। लेकिन हुआ क्या, ये ऐसी सरकार बनी, पंजाब में सबसे तेजी से कर्जा चढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी ऐसी सरकार बनी। 3 लाख करोड़ से आजकल लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज में डूबा हुआ है पंजाब। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी बरगलाने की कोशिश की पंजाब की महिलाओं को। उन्होंने बोला आपने विधानसभा वाला जो अपना वादा पूरा नहीं किया 1,000 रुपये वाला, तो कब दोगे? तो इन्होंने कहा अभी आचार संहिता लगी हुई है, लोकसभा चुनाव है, चुनाव के तुरंत बाद सभी महिलाओं के अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, अभी तक वो महिलाएं वेट कर रही हैं, किसी के अकाउंट में 1 रुपया तक नहीं आया। अब सबको मालूम चल चुका है ये व्यक्ति जो है इसकी राजनीति सिर्फ झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिकी है। देखो झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलने की कोई सज़ा नहीं है, उसका ये भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल जी। जी फ्री बीज मुझे बताइए, जब भी ये कहीं चुनाव लड़ने जाते हैं ये क्या बोलते हैं? दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, महिलाओं को बस यात्रा। इनकी राजनीति सिर्फ फ्री बीज के इर्द गिर्द घूमती है। क्या इन्होंने बाहर जाकर ये कभी बताया कि मैंने दिल्ली में इतने फ्लाईओवर बनाए, इतने नए हॉस्पिटल बनाए, दिल्ली की सड़कों को चौड़ा किया, दिल्ली को ग्रीन दिल्ली बनाया? ये विकास की कोई बात नहीं करेंगे, ये जो बात करेंगे फ्री बीज। आपको डर नहीं लगता कि अगर भाजपा आ गई तो जितने ये जो फ्री के हैं चीज़ें जो दिल्ली वासियों को मिल रही है, भले 2000 की बचत हो रही है पर हो तो रही है, ये खत्म हो जाएगी जैसा आम आदमी पार्टी का? इन्होंने एक न्यूज़ चैनल में ये जनता को डराने की कोशिश की कि अगर बीजेपी आएगी तो दिल्ली में 8-10 घंटे का पावर कट लगेगा। आपने सुना होगा, दिल्ली में 8-8, 10-10 घंटे बिजली जाएगी, ये फ्री की योजनाएं सारी बंद हो जाएंगी, जनता त्राहिमाम करेगी। मुझे बताइए क्या 8 से 10 घंटे जो बिजली ये कह रहे कट लगेगा, 24 घंटे बिजली ये कहते हैं मैं दे रहा हूँ, ये नहीं दे रहे। 10 जून 2013
आज तक का कोई भी शख्स गूगल करके देख ले, दिवंगत शीला दीक्षित जो हैं हमारी मुख्यमंत्री जो थी, उनका ये स्टेटमेंट है कि दिल्ली में मैं 24 घंटे बिजली दे रही हूँ, इसलिए बिजली के जो बिल लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली के अधिक बिल का कारण उन्होंने जब पूछा गया था कि बिजली के इतने अधिक बिल क्यों आ रहे हैं, तो शीला दीक्षित ने ये कहा था कि बिजली दिल्ली वासियों को 24 घंटे मुहैया कराई जा रही है, ये कारण है। इन्होंने आकर 24 घंटे बिजली नहीं दी, ये दूसरों के किए हुए कार्य का क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भाजपा ने साफ बता दिया है कि हम केजरीवाल की किसी भी योजना को ख़त्म नहीं करेंगे, उसको और अच्छे संचालित रूप से दिल्ली में लागू करेंगे। अब इनको ये लग रहा है, देखो इनका कोई भी इनके झांसे में अब नहीं फंस रहा। लोकसभा चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में इनका लिटमस टेस्ट हुआ, इन्हें मालूम चल गया कि लोकसभा चुनाव में, अब आप बोलोगे लोकसभा चुनाव में तो पहले भी इनका MP 0 है, FB 0 है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इस बार ये मिलकर चुनाव लड़े और 20% वोट नहीं लेकर आए। पहले भी ये चुनाव लड़े थे, लेकिन उससे इनका वोट बैंक कम हुआ इस लोकसभा चुनाव में। इन्होंने कहा था ना, यदि दिल्ली की जनता चाहती है कि मैं जेल में वापस ना जाऊं तो जोर से बटन दबा देना। फिर क्या हुआ, जनता ने बता दिया ना इनको, इनका आईना दिखा दिया ना। देखो आज की डेट में जनता इनके तथाकथित फ्री के लालच में फंसने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी तो ऐसा मतलब हो गया कि कह रहे कि भाजपा अगर आ गई तो सारी सुविधाएं खत्म कर देगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं जेल भी जाऊंगा, एक बार नहीं 10 बार जेल जाऊंगा मैं, पर इन सारी सुविधाओं को लागू करूंगा। जब ये जेल जाते हैं ना, तो अपनी तुलना शहीद भगत सिंह से करते हैं। और ये ऐसी आम आदमी पार्टी है, ये पहली ऐसी आम आदमी पार्टी होगी जिन्होंने PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आपको पता है सेमी ऑर्गेनाइजेशन, उनसे डोनेशन ली। सिख फॉर जस्टिस पनवंत सिंह पन्नू खुद कह रहा है कि मैंने इतने $1 मिलियन इनको डोनेशन दी चुनाव के टाइम। उसकी बात को डिनाई नहीं कर पाए अभी अरविंद केजरीवाल जी। ये हर छोटी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली ये पार्टी, जब एक विदेश में बैठा एंटी नेशन व्यक्ति जो है वो उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है कि हमने इतने $1 मिलियन का चंदा दिया आम आदमी पार्टी को पंजाब चुनाव के दौरान, उनकी बात को क्यों नहीं डिनाई कर पा रहे। जब कुमार विश्वास ने बोला ये खालिस्तानी समर्थक है, तो उसकी बात को क्यों नहीं डिनाई कर पा रहे। देखो जो ये व्यक्ति जो है ना, इन्होंने जब दिल्ली में चुनाव लड़ना था ना, अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है, हर व्यक्ति को चंदा देना पड़ेगा, चाहे कोई 10 रुपये दे, चाहे कोई 100 रुपये दे। आज ये पूरे भारत में चुनाव लड़ते हैं, किसी से चंदा नहीं मांगते। क्यों? एंटी नेशन ताकतें जो हैं वो इनकी मदद को आगे आ जाती हैं, उनसे इनको भरपूर चंदा आ रहा है, भरपूर फंड मिल रहा है। तो इन्होंने एक तो बाहर से चंदा भी इनको भरपूर आ रहा है, दूसरे घोटाला भी इन्होंने खूब किए हुए हैं। दिल्ली सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। पर अगर सच में अगर आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती और पुजारियों को अगर वो देते हैं 18,000, तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? देखिए हम क्या सभी खुश होंगे, लेकिन जब साफ दिख रहा है कि ये इस तरह की कोई भी योजना लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनकी राजनीति यदि दिल्ली में ख़त्म हुई ना, दिल्ली में यदि केजरीवाल जी हारे तो इनकी पॉलिटिक्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब ये साम दाम दंड भेद सब कार्य करेंगे जनता को बरगलाने के लिए। देखो ये कह रहे हैं, अभी आपको मालूम है बांग्लादेशी घुसपैठियों की, एक बांग्लादेशियों की बस वापस चली गई है, एक जत्था जो है गृह मंत्री जी ने बांग्लादेश वापस भेज दिया घुसपैठियों का। इनको मिर्ची लग रही है, ये कहते हैं कि ये हमारे वोटर हैं, ये भाजपा ने घुसाए ये आरोप। देखिए जो डाटा सामने आया है, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने PC कर ये बताया कि 2014-15 में दिल्ली में वोटरों की संख्या जो है वो एकदम से 14 लाख बढ़ गई, और 2015 से लेकर 2019 तक 4 वर्षों में वोटरों की संख्या बढ़ी मात्र 6 लाख। और जैसे 2019 से 20 के जब चुनाव आने थे उसके पहले एकदम 9 लाख बढ़ गई। तो ये कहाँ से आ रहे हैं इतने वोटर? ये जो बांग्लादेशी, देखो अभी कई मीडिया, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है, इवन कि बड़े न्यूज़ चैनल में भी दिखाया जा रहा है कि एक ही एड्रेस के ऊपर 14-14, 34-34, 50-50 फर्जी विशेष समुदाय के वोटर कार्ड बने हुए हैं। तो ये कैसे बने हुए हैं? इन्होंने अभी एक तो चैनल में इन्होंने, देखो ये नहीं बोलेंगे केजरीवाल जी कि बांग्लादेशी घुसपैठी है जो रोहिंग्यों को हटाया जा रहा है, ये पूर्वांचलियों को बरगला रहे हैं, ये कह रहे हैं पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं। ये देखो ये त्रिनगर में पहुंचे थे, इन्होंने चंद्रा नाम की एक महिला थी, उसका वोटर कार्ड दिखाया, उसका कार्ड दिखाकर कहते ये वोटर कार्ड जो है इनका ये इलेक्शन में नाम काट दिया गया है, वोटर लिस्ट में नाम काट दिया इस चंद्रा मेरी बहन का, ये पूर्वांचली महिला है, ये मोदी सरकार पूर्वांचलियों से नफरत करती है। बाद में यूट्यूबर चैनल वाले उस महिला के घर गए, उनसे पूछा कि क्या आपका वोटर लिस्ट में नाम कट गया?
तो उसने कहा नहीं, हम तो हर वर्ष वोट दे रहे हैं, इस वर्ष भी देंगे। तो कहते फिर वो उन्होंने क्यों ऐसे बोला? कहते पता नहीं एकदम से मेरा उन्होंने कार्ड मांग लिया, मैंने दे दिया, और पता नहीं उन्होंने इस तरह का झूठ कैसे बोल दिया। ये उस महिला की स्टेटमेंट है। अब तो बड़े न्यूज़ चैनल भी उसको दिखा रहे हैं कि ये जो केजरीवाल जो है, मैंने अभी क्या बोला, झूठ बोलने में इन्होंने PhD कर रखी है। ये बोली वाली शक्ल बनाकर, चिकनी चुपड़ी बातें कर कर पढ़े लिखे व्यक्ति को भी बेवकूफ़ बनाने में इनको महारत हासिल है। तो अब जनता देखो 10 वर्षों से ना जनता देख चुकी है। इन्होंने टीवी में आकर न्यूज़ चैनल में खुद एक्सेप्ट किया, इन्होंने कन्फेस किया, एडमिट किया कि मैं 3 बड़े कार्य नहीं कर पाया। यमुना साफ नहीं कर पाया, दिल्ली वालों को साफ पानी नहीं दे पाया, और दिल्ली की सड़कें अच्छी नहीं कर पाया। मुझे दोबारा चुनोगे तो मैं ये कार्य करूँगा। मतलब 10 और का बहाना क्या बताया कि मैं 6 महीने अंदर चला गया तो कोविड था। मुझे बताइए, अगर कोविड का बहाना ये जो 6 महीने अंदर चले गए, मुझे पिछला रिकॉर्ड दिखाएं कि जब ये पहले 5 वर्ष जब इन्होंने दिल्ली में पूरे किए, कौन सा ऐसा विकास का कार्य किया? एक विकास का कार्य नहीं ये कर पाए। बार बार टीवी में आकर झूठे बयान देना। यदि इन्होंने दिल्ली में कोई विकास का कार्य किया होता तो आज जनता को तथाकथित फ्री के लालच में फांसने की कोशिश ना कर रहे होते।